वो बेटा नहीं हो, वो सपूत नहीं है, वो कपूत है, वो आतंकवाद है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अधिक चाहत, अधिक उपजाऊ के कारण और मोह के कारण मैं अपनी धरती माँ को बंजर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? तो हम लोगों को बताया गया कि डीएपी यूरिया खादों को डालने से अधिक उत्पादन है। डीएपी यूरिया खादों को डालने से अधिक उगा सकती है, अधिक उत्पादन है, जो कि विपरीत है। हम लोग नहीं जान पा रहे हैं कि डीएपी यूरिया खादों को डालने से मिट्टी की क्या हालात है, हम धरती माँ को क्या हालात कर दिया है। आप लोग देख सकते हैं, धरती माँ, इस धरती माँ के लिए ना जाने कितने भारत के सच्चे वीर सपूतों ने अपना बलिदान दिया। यहाँ पर है, मैं धरती माँ हूँ, समस्त जीव प्राणियों को भोजन देती हूँ। अगर एक क्षण के लिए सोच लीजिए, जो खुद की माँ है, कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए अगर हमसे नाराज हो जाए तो चलेगा ना। अगर खुद की माँ नाराज हो जाए तो कुछ क्षण पल के लिए हम उनके बिना रह सकते हैं या जीवन कर सकते हैं, लेकिन हमारी धरती माँ नाराज हो जाएगी तो क्या संभव है जीना? संभव नहीं है। हम इसके बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। एक हम ही लोग नहीं, जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी हैं वो भी इनके बिना जीवित नहीं रह पाएगा। तो हमें सच्चे भी सपूत बनना है या फिर कपूत बनना है, जिनमें तो आप लोगों को लेना है। अब देखिए, हम जो डीएपी यूरिया खाद को डाल रहे हैं, केचुआ क्या है? केचुआ। मैं केचुआ हूँ, किसानों का परम मित्र हूँ। तो हम लोग जो डीएपी यूरिया खाद को डालते हैं, इसी केचुआ को मार देते हैं। देख रहे हैं ना? तो इस केचुआ का काम क्या है? मिट्टी को उलट पलट करना, मिट्टी को हल्कापन बना के रखना, मिट्टी में जो नमी होती है, नमी जिसको हल्का से नमी हाल, तो वो बना करके एक केचुआ ही रखती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इनको मार देते हैं। अब मान के चल लीजिए, हम प्लास्टर अगर कर देंगे तो क्या यहाँ पर पानी रुक पाएगा? अगर वहीं पर हम जमीन पर पानी डालेंगे तो बहुत अधिक देर तक पानी वहां पर रुक पाएगा, लेकिन यहाँ पर हम पानी डालेंगे तो ये पानी तुरंत सूख जाएगा। तो केचुआ क्या करता है, देखिए, पानी जो पौधा को जरूरत है वो जड़ों में जाना चाहिए, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हवाई पानी को बटा रहे हैं, ऊपर ही डाल रहे हैं। तो पौधा का जो जड़ है, जो हम फसल लगा रहे हैं, वो फसल का जड़ तो नीचे है, धरती के अंदर है, लेकिन हम जो सिंचाई कर रहे हैं वो सिंचाई का पानी अंदर तक जा ही नहीं रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? तो हमने बीज को ही, जो छेद है, छेद को ही बंद कर दिए, जो छोटी छोटी कण होती है उनको ही बंद कर दिए। क्यों कर दिए हैं? तो हम जो डीएपी यूरिया खाद को डालते हैं, वो जीवाणु है, जो हम नंगे मुंडे आंखों से उस जीवाणु को नहीं देख सकते, देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे। जो केचुआ है, केचुआ तो किसानों के लिए परम मित्र है और इसी से उत्पादन है। अगर ये केचुआ खेतों में ना रहे तो किसी भी माई के लाड़ में दम नहीं है कि इनके बिना अधिक से अधिक उत्पादन कर सके। जो भी थोड़ा मोड़ा जो भी उत्पादन है, इन्हीं की मजबूरी से उत्पादन है। और देखिए, जिस किसान भाइयों के खेतों में केचुआ की मात्रा नहीं है, उनको अधिक से अधिक मेहनत करना पड़ रहा है, अधिक से अधिक खाद डालना पड़ रहा है। लेकिन किसी किसानों के भाई के खेतों में केचुआ की मात्रा है, उनको कम से कम मेहनत करना पड़ रहा है, क्या कम से कम जो है कि खाद डालना पड़ रहा है। लेकिन अगर हम चाहेंगे तो अपनी धरती माँ को बंजर होने से बचा सकते हैं। उस समय के लिए जब हमारे पास कोई अन्य विकल्प नहीं था, तो हम तरह का रासायनिक केमिकल का खाद डाल करके अपने धरती माँ को बंजर करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन अब हमारे पास अनेक सुविधा है, जिसके माध्यम से हम अपनी धरती माँ को बंजर होने से बचा सकते हैं। जैसा कि उर्वरक शक्ति है, उर्वरक शक्ति को बढ़ाने के लिए, अधिक से अधिक उत्पादन करने के लिए, देखिए हमारे पास ऐसे तो 12 प्रोडक्ट है, उसमें से आपको मैं अभी 2 प्रोडक्ट बताऊंगा कि किस तरह से बनाना है, और बनाने से लेकर के डालने तक और उनका लाभ तक
अभी मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो सबसे पहले जीवामृत खाद, जीवामृत इससे साफ पता चलता है जीवाणुओं का घर। जीवामृत जीवाणुओं के लिए अमृत के फूल है जीवामृत, और जीवामृत को खेतों में डालने से जीवाणुओं की मात्रा बढ़ जाते हैं। आपको पता होगा कि जो हमारे शरीर है बॉडी है उसमें भी जीवाणु है कि नहीं है ना, लेकिन हम नन्हे मुन्ने आंखों से वो हम देख नहीं पाते हैं। क्या जब बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं और लंबी हो जाती है उसके बाद हमको देखा इतना शुरू कर देता है, लेकिन जब जीवाणु और जो शुद्ध अवस्था में रहता है तब दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन जब वहीं पर घाव घोष हो जाए और देखभाल हम न करें तो बढ़ जाने के बाद वो दिखाई देना शुरू कर देता है। तो आप ये भी कल्पना कर सकते हैं कि शुद्ध घी के बिना एक बड़ी भी कुछ है, कोई चीज नहीं है। तो हम क्या करेंगे, केचुआ को बचाना है, अधिक कुछ करना नहीं है। पहला नंबर तो जितने भी फसल है वनस्पति है पेड़ पौधा है वो स्वपोषी है, परपोषी नहीं है। परपोषी को सब कुछ की जरूरत है, स्वपोषी को नहीं। जितने भी पेड़ पौधा है वो स्वपोषी है, वो प्रकृति पर निर्भर है। प्रकाश संश्लेषण को पढ़ने के बाद ये समझ में आती है कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भी स्टूडेंट विद्यार्थी प्रकाश संश्लेषण को पढ़े होंगे तो गहराई से समझ पाएंगे। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या बताया, सूर्य के प्रकाश से क्या और वायुमंडल से कार्बोनेट ले लिया, नीचे से जल ले लिया, इसी के माध्यम से पौधा अपना भोजन बनाती है और अपना क्रिया करते हैं। उसके बाद वो विकास करते हैं, अपना समृद्धि और सब कुछ करता है, उनका प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। लेकिन हम जो तरह तरह का चीजें डाल रहे हैं वो तो जानबूझ के डाल रहे हैं, उनको परपोषी बना रहे हैं, उनको लत लगवा रहे हैं मिट्टी को। तो मिट्टी को हम लोगों ने जानबूझ के लत लगा दी है, और हमने जानबूझ के नहीं लत लगाए। जो हमारे देश के बहुमुखिया हैं उन लोगों ने हमको जानबूझ के लत लगवा दिया। पहले के समय में एक बीघा में 1.25 kg का लोग डालता था, लेकिन धीरे धीरे इनका विकास देखिए। आज कट्ठे पर जो है कोई 5 kg, कोई 6 kg, कोई 10 kg, कोई 18 kg, 20 kg डाल रहा है। अब समझिए अगर इतने अधिक से अधिक केमिकल रासायनिक खाद को अपने खेतों में डालेंगे तो धरती मात्र बंजर गति हो जाएगी। जब केचुआ ही जीवित नहीं है, जब जीवाणु ही जीवित नहीं है, इनके बिना तो मिट्टी कुछ भी नहीं है। अगर धरती माँ जीवित भी है केचुआ और जीवाणु के ही प्रदूषण से है, तो इनको बचाने के लिए करना क्या है, तो डीएपी यूरिया जो खाद है उसमें कमी करना, उसमें गिरावटी करना है। तो उसकी जगह पर हम डालना क्या है, तो सबसे पहले ये देखिए जीवामृत खाद है। इनको बनाने के लिए अधिक पैसा की जरूरत नहीं है। जब आप इसे खेती करिएगा तो 0 बजट की खेती है, कम रुपया लागत में अधिक से अधिक मुनाफा है। अब ये जानिए इनको बनाए कैसे। तो इनको बनाने के लिए क्या करना है, आजकल के समय में तमाम किसान बंधुओं के खूंटे पर गाय, भैंस, बैल इत्यादि पशु तो अवश्य हो गए, सब कोई पालते हैं, इनसे कोई खाली नहीं है। तो इनको बनाने के लिए देखिए जब आप जीवामृत 2 आधारित खेती करिएगा इससे क्या होगा,